Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, geography, and it is its third part. हम weather and climate पढ़ रहे हैं. So my dear students, आज हम इसका lecture number 20 पढ़ेंगे. But before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we have done in the previous lecture. सो माई डियर स्टूडेंट्स, वेदर एंड क्लाइमेट के साथ ही हम जो मुख्तलिफ डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ नेचुरल डिजास्टर्स पढ़े थे. सो व्हाट इज अ साइक्लोन? अ साइक्लोन इज अ मास ऑफ एयर मूविंग टूवर्ड्स द लो प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन में ये मूव करता है. एंड व्हाट इज एन एवलांच? द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ स्नो स्लोप्स और स्टीप्स के ऊपर व्हेन इट मूव्स. So this is the avalanche. Okay, my dear students, अब हम एक और डिजास्टर के बारे में बात करेंगे which is called an earthquake. इस पे एक एक्टिविटी है जो कि इस वीडियो लिंक के थ्रू जो है आप कर सकते हैं क्लास में. बच्चों को ये वीडियो दिखाएं जिसमें बच्चे जो हैं what to do before an earthquake, what to do during an earthquake and what to do after an earthquake. इसी वीडियो का ये जो वीडियो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है. आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो. सो पॉज द वीडियो एंड गो वॉच द वीडियो. आई होप एवरीबडी हैज वॉच द वीडियो. सो आपको कुछ स्लाइड से पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए जब अर्थक्वेक नहीं होता, तो उसके लिए किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करें. फिर अगर अर्थक्वेक खुदा ना खास्ता आ जाता है तो फिर आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एंड व्हाट शुड बी डन आफ्टर द अर्थक्वेक. किस तरीके से अगर कोई रैकेज है, कोई कैजुअलिटीज हो गई हैं, तो किस तरीके से उसमें जो है हमें बिहेव करना चाहिए. सो आज हमारा लेक्चर भी इसी पे डिपेंड कर रहा है. बच्चों को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने के लिए ये वीडियो जो है वो दिखाई गई है. So my dear students, let's quickly move forward towards today's student learning outcome. So in today's lecture, the students will be able to explain how common natural disasters occur, identify safety measures that can be taken in case of natural disasters, specifically in the case of earthquake before, during and after. So my dear students, किस तरीके से अगर कोई natural disaster occur हो जाता है तो आपको behave करना चाहिए उससे पहले, दौरान उसके और उसके बाद. So ये this will be the today's objective. Okay, my dear students. So pre-reading question. Quickly tell me that do you know what is an earthquake? जमीन कैसे हिलती है जोर जोर से? जी, इसको उर्दू में क्या कहा जाता है? जलजला कहा जाता है. And how have you ever observed it yourself? कभी आपने खुद जलजले को ऑब्जर्व किया है आपके होश में? कभी ऐसा हुआ कि जलजला आया हो? Okay, now let's quickly move forward towards the reading. So quickly open earthquake in your social 4 books, unit number 5. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Earthquake. So सबसे पहले ये देखते हैं कि earthquake होता क्या है. The sudden shaking of a part of the earth's surface that often causes great damages are called earthquakes. There are two leading causes of earthquakes. So earthquake का cause क्या है, किस लिए ये कैसे आता है? The earth is made up of many plates. When these plates move, they cause the earthquake. The second cause of the earthquake is volcanic eruptions. When a volcano erupts, it causes shaking of the earth nearby. So my dear students, असल में जलजिला आने के, earthquake आने की दो वजूहात हैं. एक तो ये कि जो आपका अर्थ है, बेसिकली ये ग्लोब जब आप देखते हैं, ये एक मॉडल है अर्थ का, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं और मैं भी एक पिक्चर से भी आपको शो करती हूं कि जो आपका अर्थ है ये एक जिक्सॉ पजल जैसा है. ये देखें, ये आपका अर्थ है और ये आप साइंस में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि ये आपके अर्थ की सरफेस है. ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ अंदर से उसकी 3 सर्फेसेस इस तरीके की होती है. तो जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, क्रस्ट होती है ये, ठीक है, ये बिल्कुल अर्थ की सरफेस होती है. उसके बाद जो है ये नेक्स्ट 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ये बहुत हॉट होते हैं. तो ये जो टॉप सरफेस होती है अर्थ की, ये एक जिक्सा पजल की तरह बनी हुई होती है. इसके अंदर मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में फिक्स हुई हुई होती हैं. इफ यू विल लुक एट द प्लेट्स, ये देखें, ये मुख्तलिफ प्लेट्स की तरह एक जिक्सा पजल की तरह एक दूसरे के अंदर फिक्स हुई हुई है. इन प्लेट्स को बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मूव करती हैं इन एन ईयर, यानी कि एक साल में ये कुछ सेंटीमीटर जो है वो मूव करती हैं.
तो हर दफा इनकी मूवमेंट से जलजला नहीं आता। बेसिकली जलजला किस वजह से आता है, आप ये देखें, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि आपस में ज्वाइन हुई हुई हैं और ये जब एक दूसरे से परे हटती हैं तो क्या होता है, ये एनर्जी छोड़ती हैं, दे गिव ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी की वजह से शेकिंग होती है ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आप ये देखें, ये मूव अवे करेंगी जब, तो दे विल गिव ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी इन्होंने दी जिसकी वजह से अर्थ जो है इट स्टार्ट्स शेकिंग। तो इस वजह से जो है वो जलजला आता है। इसके अलावा जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, लावा जो है वो फटता है, तो वो भी एक स्पेसिफिक एरिया को जो है वो हिलाता है और उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसके हिलने की वजह से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं। अब ये डैमेजेस किस किस तरह के हो सकते हैं, रोड्स टूट जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, पाइप्स बर्स्ट हो जाते हैं, गैस लीकेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर सकते हैं। सो थ्रू पिक्चर्स यू कैन सी द wreckage ऑफ द बिल्डिंग, रोड्स जो हैं दे बर्स्ट ओपन। सो इसके अलावा कुरान पाक में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू होली कुरान ऑल द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन द डिसोबीडियंट नेशन वर इन द फॉर्म ऑफ वन और अनदर कैलेमिटी। यानी कि किसी भी कौम के ऊपर जब भी कोई आफत आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो वो उनकी डिसोबीडियंस की वजह से होता है। और वो किस फॉर्म में आता है, वो किसी ना किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से आता है। ये है मुसलमानों का मानना और ये कुरान पाक में भी बताया गया है। तो जब भी जलजला आता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, हमें अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब सेफ्टी मेजर्स क्या है, किस तरीके से हम अर्थक्वेक से पहले अपने आप को तैयार कर सकते हैं सॉरी, अर्थक्वेक के दौरान और फिर उसके बाद। सेफ्टी मेजर्स to effectively save ourselves and others from earthquake, following practices should be adopted before, during and after the earthquake. Before an earthquake, make sure you have a fire extinguisher and a first aid kit. Knowing the places from where to turn off the gas, water and electricity. Make a plan where to go during an earthquake and where to meet your family members. So my dear students, आपको आपके पास जो है वो फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अगर आग लग जाती है तो उसके लिए भी एक आग बुझाने की किट होती है, वो मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बिजली कहाँ से बंद करनी है, गैस वॉल्व्स कहाँ से ऑफ करने हैं। यू शुड नो दैट ऑल। ये अर्थक्वेक से पहले है। इसके अलावा आपको ये प्लान पता होना चाहिए कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो तमाम फैमिली मेंबर्स जो है वो किस जगह मिलेंगे। ठीक है। Do not leave heavy objects hanging on shelves, they will fall during the earthquake. Attach heavy furniture and appliances to the wall or floor. इसके अलावा भारी फर्नीचर जो है उसको भी जमीन के साथ या दीवारों के साथ जो है वो बांधा जा सकता है। और इसके अलावा बहुत हैवी चीजें जो है वो लूज नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वो अर्थक्वेक की वजह से गिर सकती हैं। ओके, अब ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान आपको क्या करना है? स्टे काम wherever you are during the earthquake. If you are indoors, stand against a wall near the center of the building, stand in a doorway or crawl under the desk or table. Stay away from the windows and glass materials. If you are outdoors, stay in the open ground area from power lines. Stay away from huge buildings. Do not use matches, candles or any flame. Broken gas lines may catch fire. If you are in a car, stay inside the car until the earthquake stops. Do not leave elevators during an earthquake. So my dear students, इसके अलावा जब अर्थक्वेक आ रहा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? फौरन आपको किसी ओपन एरिया में जाना चाहिए। इसके अलावा आपको काम रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे एक बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप एकदम भगदड़ और पैनिक के साथ जब भागेंगे तो लोग गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, कोई आगे रह जाएगा, कोई पीछे चला जाएगा। तो आपको काम होकर सबका ख्याल करते हुए यू मस्ट एवैक्यूएट द बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग में ही हैं और आप बाहर नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? किसी दरवाजे के नीचे खड़े हो जाना चाहिए, या जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है किसी बिल्डिंग का वहां खड़े होना चाहिए, या किसी मजबूत टेबल के नीचे जो है आपको पनाह लेनी चाहिए। हमेशा अपने सर को बचाएं ताकि उस पर चोट ना लगे। कभी भी कैंडल या मैच स्टिक्स को मत जलाएं क्योंकि अगर कोई ब्रोकन गैस पाइपलाइन है तो वो इट कैन मेक कैच द फायर, आग लग सकती है वहां। इसके अलावा
शीशों से और विंडोज से दूर रहें। एलिवेटर्स का कभी इस्तेमाल ना करें। ऑलवेज यूज द स्टेयरकेस, क्योंकि आप एलिवेटर में फंस सकते हैं, इट मे ब्लॉक देयर। इसके अलावा अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी को रोक दें और उसके अंदर ही रहें। अगर आप लोग आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग है तो आपने क्या करना है, किसी बड़ी बिल्डिंग के पास आपने पनाह नहीं लेनी, आपने जो है ओपन ग्राउंड में जो है पनाह लेनी है, दरख्तों से दूर और बिल्डिंग से दूर, सो दैट यू कैन मे प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इसके अलावा आफ्टर द अर्थक्वेक आपको क्या करना चाहिए? आफ्टर एन अर्थक्वेक, check yourself and others for injuries, provide first aid to injured people, check water, gas and electric wires. In case of damage, turn off the valves. Open the door and windows in case of gas leakage. Leave the place immediately. Call the concerned authorities in case of any damage. Stay out of the damaged house and building. Be careful of chimneys, they may fall on you. Stay away from beaches. Tsunami sometimes hit after the ground has stopped shaking. Stay away from the damaged areas. If you are at school, follow the emergency plan suggested by your teacher. If you are somewhere in a store or a building, follow the person's instruction in charge of the emergency. Accept aftershocks and follow the safety rules. So my dear students, इसके अलावा आफ्टर आपको क्या करना है कि आप देखें कि अगर कोई जख्मी लोग हैं उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी या गैस लीकेज का पता चले तो आपको फौरन जो मेन स्विच है या मेन वॉल्व्स हैं उनको ऑफ करना चाहिए। लीकेज की सूरत में आप विंडोज को खोल दें। अगर कोई बिल्डिंग रेक हो चुकी है, टूट चुकी है, तो उसके अंदर मत जाए, बिकॉज इट मे फॉल। बीचेस से और पानी की जगहों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे औकात में जब जमीन हिलना रुक जाती है तो उसके बाद जो है बहुत हैवी वेव्स जो है या सुनामी जो है वो बीच को हिट करता है। आफ्टर शॉक्स के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर बड़े जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं और इस सूरत में भी आपको इमरजेंसी रूल्स को फॉलो करना है। किसी भी बड़ी बिल्डिंग में या स्कूल में आपको अपनी टीचर को फॉलो करना है हमेशा, क्योंकि वो आपको इंस्ट्रक्ट करती हैं। इसके अलावा डैमेज जगहों से जो है वो आपको दूर रहना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास में टीचर जो है वो ज़रूर एक अर्थक्वेक ड्रिल जो है वो अरेंज करवाएं, जिसमें बच्चों को लाइन अप करवा के एवैक्यूएट करवाने का तरीका बताएं। अगर बच्चे बेसमेंट में मौजूद हैं तो उनको बताएं कि उन्होंने स्टेयरकेस का रास्ता लेना है और हमेशा क्यू को फॉलो करना है। पैनिक होकर भगदड़ नहीं मचानी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि अगर आप बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं तो बच्चों को ये ड्रिल भी जरूर करवाएं कि अपने अपने टेबल्स के नीचे अपने सर को ऊपर हाथ रख के टेबल के नीचे जो है वो पनाह लें, या हमेशा डोर के नीचे, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं खड़े हो सकते, तो तमाम बच्चे जो है अपने अपने टेबल्स के नीचे पनाह लें और जब तक शेकिंग रुक नहीं जाती तब तक उसके नीचे ही रहें। ये करेक्ट तरीका है अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रख के टेबल के नीचे बैठने का ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ यू आर इनसाइड द बिल्डिंग। और व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, आपने क्या करना है? पैनिक नहीं करना, ड्रॉप हो जाना है, हमेशा नीचे होके टेक कवर करना है और उसके ऊपर आपने टेबल को जोर से पकड़ लेना है। और कभी भी एलिवेटर्स का आपने सहारा नहीं लेना, हमेशा स्टेयर्स को यूज करना है। आपने अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है, विंडोज के करीब नहीं जाना और गैस और इलेक्ट्रिसिटी की पावर लाइंस को स्विच ऑफ कर देना है। So my dear students, quickly it's time for an evaluation. Quickly answer the question orally. Which safety measures should be taken during an earthquake? Evacuate the building. Do not panic. If you are inside the building, go under a table, stand under a doorway or in the strongest part of the building. Switch off the electricity or the gas valves. ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को during an earthquake you can protect yourself. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class and then start working. What are tectonic plates? So my dear students, tectonic plates क्या है? The surface of the earth is a form of a jigsaw puzzle or in a form of plates. These plates are called tectonic plates. How earthquake occurs? Earthquake किस तरीके से आता है? There are two main causes of the earthquake. One is the movement of the tectonic plates on the surface of the earth, and the other is the volcanic eruption. Write safety measures before, during and after the earthquake. Before earthquake, during earthquake, after earthquake. ये तीनों जो हैं आपने इनमें कोई तीनों जो हैं एक एक आप safety measures जो है वो लिख सकते हैं. You can take help from the book. Pause the video and quickly finish the worksheet.
I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do supervised activity number 4 given on page number 101. Make a chart of emergency numbers, police, fire brigade, ambulance, and display it in the class. Ask each students to copy all these numbers in their diary along with an emergency number of their family member. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इमरजेंसी नंबर्स हैं, ये आप घर से भी लिख के ला सकते हैं और एक चार्ट जो है वो टीचर खुद बनाएंगी और क्लास में पेस्ट करेंगी विद द बोर्ड, ताकि बच्चों के पास ये नंबर्स हमेशा हों. ये नंबर्स जो है बच्चे अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगे. इसके अलावा एंड में बच्चों ने अपने फैमिली का इमरजेंसी नंबर भी लिखना है. अपने फादर या मदर का लिख सकते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, आपको खुदा ना खास्ता चोट लग जाती है, आपकी तबीयत खराब है, तो किस नंबर पे आपकी टीचर कॉल करें, वो एक इमरजेंसी नंबर जो है वो आपकी डायरी में जरूर लिखा होना चाहिए. सो दिस विल बी डन इन द होमवर्क एंड यू विल ऑल्सो डू प्रोजेक्ट नंबर 6. बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है. मेक अ डायग्राम ऑन अ चार्ट डिपिक्टिंग अर्थक्वेक. डिवाइड द चार्ट इन 3 different columns. Write any 3 different preventive measures that you need to adopt before, during and after the earthquake. Take guidelines from your teacher and textbook. So my dear students, आपने एक चार्ट पेपर घर में लेना है और उस पे आपने टॉप पे earthquake कैसा दिखता है आपको, मैंने एक पिक्चर खुद से बनाई है और यहाँ पे पेस्ट की है. आप इस पिक्चर की हेल्प से एक खुद पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स आपको लेने हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. एनी वन, यानी कि 1-1 आप इन ईच कॉलम आप लिखेंगे और फिर आप नेक्स्ट डे आपने इसको अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है. एंड द कॉपी वर्क गिवन ऑन पेज नंबर 104. enlist the safety measures before, during and after the earthquake. Take help from the book and complete it in your copy. So my dear students, the wrap up of the lesson is natural disasters are those disasters that occur naturally. It includes floods, cyclones, avalanches, earthquake and COVID-19. सो कोई भी एक नेचुरल क्लैमिटी जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है, नेचुरली अकर होती है, उसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. और किसी भी डिजास्टर के दौरान आपने पैनिक नहीं करना और तमाम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.